नमस्कार दर्शकों, मैं रविकांत कुशवाहा और आप देख रहे हैं ARK न्यूज़। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वक्त की बड़ी खबर जनपद जालौन के कालपी से। जी हां, हम आपको दिखा रहे हैं ARK न्यूज़ पर। कालपी की डूडा कॉलोनी में रहने वाली जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए लगा रही गुहार। बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर डूडा कॉलोनी के बासिंदे। सफाई कर्मी महीनों रहता है गायब, खुद करनी पड़ती है लोगों को नालियों की सफाई। लाइट और पानी के उपकरणों की तकनीकी खराबी होने पर स्वयं के चंदे से कराई जाती मरम्मत। संबंधित विभाग द्वारा नहीं होती कोई सुनवाई। मरम्मत के नाम पर चंदे के 20 रुपए की प्रति परिवार वसूली की जाती। राशि भी दीवार पर अंकित है और कॉलोनी बनी पार्टी हब। शाम होती ही अराजक तत्वों के आवागमन से महिलाएं कर रही अपने आप को असुरक्षित महसूस और मांग रही सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार। सामाजिकता से दूर रखकर रोजगार परख प्रशिक्षण और योजनाओं को नहीं मिल रहा लाभ। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केयर टेकर या चौकीदार की तैनाती की मांग। साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष व ईओ की अनुपस्थिति में ईओ ऑफिस में आराम फरमा रहे चर्चित बाबू की लड़खड़ाती जुबान से मिला एलियन भाषा में जवाब। आरोपों से घिरे वार्ड सभासद रिजवान उर्फ लल्ला भी सवालों के घेरे में आकर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। देर शाम उप जिलाधिकारी कालपी ने एक मुलाकात में मामले को लिया संज्ञान में। आइए आपको रूबरू कराते हैं भाजपा की योगी सरकार में नगर की ऐसी समस्याओं से जिसको लेकर लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। कालपी की जनता लोग चीख चीख कर और अपनी मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों के लिए गुहार लगा रहे हैं। वार्ड सभासद से लेकर डूडा विभाग के कर्मचारियों सहित जिम्मेदार अधिकारियों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनवाकर उसमें रहने वाली जनता के लिए ऐसा मजाक किया है कि जिसमें सुना दंग रह गया। जिसने भी सुना तो वह दंग रह गया। दरअसल मामला जनपद जालौन की ऐतिहासिक और पौराणिक व बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाली कालपी का है, जहां पर दूर दूर से पर्यटक यहां आकर दार्शनिक स्थलों का लुत्फ उठाते हुए कालपी के गुणगान करते नहीं थकते। तो वहीं इनके विपरीत मोहल्ला राजघाट स्थित डूडा कॉलोनी में रह रहे लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते दिखाई दे रहे हैं, जहां ना तो पानी की ठीक व्यवस्था है, ना ही साफ सफाई और ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम है। बजबजाती नालियां और दूषित जल, टूटे दरवाजे, टूटी खिड़कियां, छत पर रखी हुई टूटी फंटी टंकी, फूटी बाउंड्री वॉल, अवैध झुग्गी झोपड़ी, लीकेज पाइपलाइन, सफ़ेद हाथी बनी पानी की विशाल टंकी, हैंडपंप, सोलर पंप और बारात घर कॉलोनी की अव्यवस्थाओं और जिम्मेदारों की उदासीनता को साफ साफ उजागर करता है। आखिर इन अधिकारियों को इतनी बेरुखी क्यों? इन गरीब असहाय जनता पर जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपना जमीर तक गिरवी रखने को मजबूर हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जनता को सीधा लाभ देने वाली सरकार की करोड़ों रुपए की लागत की कल्याणकारी योजनाएं जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता के चलते बहुत कारगर साबित नहीं हो पा रही और लोग सरकार को लगातार कोसते नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उनकी दर्द भरी कहानी, उन्हीं पीड़ित लोगों की जुबानी। कहाँ पे रहती हैं? ये डूडा कॉलोनी है, राजघाट। यहाँ पे आप कितने समय से रह रही हैं? हमें हो गए 6-7 साल। 6-7 साल हो गए हैं। तो यहाँ कॉलोनी में रहते हुए आपको शुरुआत में क्या सुविधाएं मिली थी और अब क्या समस्याएं? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं। पानी कोई सुविधा नहीं है। पानी चल रहा है, चंदा करके खराब हो जाए मोटर तो चंदा करके हम लोग सही करवाते हैं जब पानी हम लोग का आता है। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट का क्या है, चलो लाइट तो ये है अगर वो ट्रांसफार्मर फूक गया तो समझो कोई सुनवाई नहीं है। को महीनों को हफ्तों भी चंदा होता है, उसमें भी चंदा दे रहा, तार डले उसमें भी चंदा करते हैं। साफ सफाई को लेकर क्या समस्या? साफ सफाई कुछ नहीं होती, साफ बुलाओ, खास करके बुलाओ तो उतना साफ कर गए, फिर चले गए, फिर महीनों को नहीं आएंगे। सफाई करने वाले त्योहार में कचरा डाला जाता है, कोई सफाई बहुत गंदगी है। जो यहाँ पे एक टंकी बनी हुई है तो वो टंकी अभी चालू है? टंकी शुरू से चालू नहीं है। एक बार चालू हुई तो अचानक पानी चालू करा तो लाइनों में सब कचरा भर जानवर फंस गए थे और वही का पानी हम लोग पीते रहे तो जाने कितने दिन बीमार पड़े रहे।
फिर बाद में वो तो अभी लगाने- वर्तमान में जो है वो टंकी नहीं बंद चालू पड़ी है, हुई है। बंद है। अच्छा, एक देखा अभी कि जो है सोलर पंप भी वहाँ चालू हुआ है, वो भी खराब पड़ा 3 महीने 4 महीने से। 3 महीने से खराब है। वो भी सही उसकी करवाते किसी थे। तरह से कोई अपने से लिखित वो शिकायत कहीं कुछ की नहीं। है? अब शिकायत ऐसे लोगों से कह दिया कि अब जब सुन लेंगे नगर पालिका के अंदर में है नहीं है। क्या आपने वार्ड का जो मेंबर है उससे आपने इस उससे समस्या कोई को मतलब बताया नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है, वो आता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है, कभी नहीं आता है, कोई नहीं आता है। सही है, वो सब कई बार कही है। मैं रहती हो गई करीब 10 साल है, 10 साल से ऊपर हो गई है। जब से हम आए हैं तब से टंकी बिल्कुल बंद पड़ी है, कोई चालू नहीं है टंकी में। ऊपर जो छत पे 4 टंकी लगी हैं वो पानी भी लाइनें टूटी हुई हैं, हम लोग ने अपने पास से सब लाइनें वाइनें सब टूटी सबने हुई अपने हैं। अपने करवाया सिस्टम। अच्छा, इस कॉलोनी में जैसा कि हमने अभी मौके पे शिकायतें मिल रही थी और हमने मुआयना किया है, यहाँ जानकारी मिली है कि शाम होती ही यहाँ पे कुछ अराजक तत्वों का भी आना होता है। इस पर क्या कहना चाहिए? फालतू लोग आ जाते हैं यहाँ आती है, मोटरसाइकिलों से आती है, घूमते हैं, निकल जाती है। जैसे कि पार्क है, पार्क बना है, दीवारें टूटी हुई, कहीं से कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ मतलब ये कोई घर के कोई सुनवाई नहीं है। गेट लगा नहीं है। 10 नंबर में जो लोग रहती हैं बिल्कुल सारे को जंगल है, जानवर आते कहीं पे कानूनी हम लोग सही सामान तो क्या यहाँ कोई देख रेख के लिए कोई केयर टेकर या कोई चौकीदार है या नहीं है? कुछ नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं। हम लोग रह रहे हैं, हम ही लोग देखावाली करें, हम ही लोग जो है सुविधा करें, सब सफाई करवाएं, सब करवाएं, हम ही लोग करवाएं। दीवारें टूटी बनी नहीं है शुरू से। तो आप लोग परिवार के साथ रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, तो क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत करते हैं। हम लोग सही शाम के अंदर हो जाते हैं, हम लोग बाहर निकलते नहीं है। बीमार बच्चे निकलते नहीं है बाहर। मोटरसाइकिलों से लड़के आते हैं, यहाँ घूमते हैं, घूम घाम के निकल जाते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। तो लड़ाई लड़ते हैं। जिसको रोक दे वही लड़ने को सीधा हो जाता है। समझ लो 7-8 बजे से हम लोग सब अपने घरों के अंदर हो जाते हैं। बच्चे तो बाहर, लड़कियां तो निकल ही नहीं पा रही। अच्छा, यहाँ पे एक बारात घर भी बना हुआ है, वो जब से बना तब से ऐसी डला है। देख लो क्या दरवाजे वगैरह लगे हुए हैं कुछ उसमें? नहीं लगे। दरवाजे कुछ भी नहीं लगे। उसकी भी कोई साफ सफाई नहीं होती? उसमें गाय बैठती हैं, रात शाम को आके गैया बैठती हैं, करीब 500 गैया बैठती हैं। गाय बैठती हैं। अंदर जो 2 दरवाजे लगे हुए हैं उसमें 2 ताले लगे हुए हैं, वो किसने लगाए हैं? वो तो खाली पड़े हुए थे तो लोगों ने लगा ली, सामान अपनी सफाई करके। सामान आमान रख अब जब लिया होगा, होएगा- लगा अच्छा, एक हैंडपंप भी लगा हुआ है वहाँ पे, वो भी खराब है। वो भी खराब खराब है। डला है जमाने। जब पानी खराब मोटर खराब हो जाती है तो हम लोग वहाँ से राजघाट से कहीं उधर बाहर से टंकी से पानी छोटे छोटे बच्चे जाते बाल्टी अच्छा, आपके घर के पीछे भी इधर साइड में किनारे पे हमने देखा पीछे नाली जो है पूरी तरह से बजा रही है और वहाँ पे कुछ दारू के पाउच भी खाली पड़े हुए हैं, वो किस तरह के हैं, क्या है? आते हैं पीते हैं, खाते हैं, ताला लगा चले गए। पीछे वाले हैं, इधर कोई नहीं पीता था। रहते नहीं है, रहते है नहीं है और ताला डाले रहते हैं। अच्छा, वो आते हैं और पार्टी करते हैं और चले जाते हैं। हाँ, पार्टी करने आते हैं। और फैमिली वाले कैसे बाहर निकलेंगे बताइए, जिसकी लड़कियां हैं लड़के और ऐसे नहीं आते, त्योहार के त्योहार आएंगे, बस वो दारू पिएंगे, पार्टी करेंगे और चले जाएंगे। उसको क्या जिनको जो लेन लाग नहीं है उसको कॉलोनी मिली, जो गरीब है उनको मिल नहीं रही। अब आप गरीब मिली नहीं, जो पैसे वाले हैं वो रह रहे ताला डाले। तो क्या आप लोगों की नज़र में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको काफी समय से परेशान है और उनको कॉलोनी नहीं मिल पा रही है? वहाँ से आदेश सुनते कहाँ है, कैमूर मार्केट सुनते ही नहीं। वहाँ पैसा दे तो उनकी पास गरीब लोग उनको दो तो थोड़ा जो पैसा देता भरे, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? अच्छा, आप लोगों को सुना गया है यहाँ पे कि जब कॉलोनी अलॉट हुई थी कुछ पैसों की भी मांग की गई थी, क्या ये सच है? 24,000 रुपए लगे हैं, 24,000 रुपए लगे हैं। तो आप यहाँ पे रह रही हैं, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, सरकार व्यवस्था कर रही है, उसके लिए आप जो व्यवस्थाएं सरकार दे रही है, तो क्या ये व्यवस्थाओं में आप क्या क्या चाहती हैं, क्या व्यवस्थाएं मिलना चाहिए आप लोगों को? हमारी ये है कि भैया यहाँ की बाउंड्री हो जाए, यहाँ पानी चालू हो जाए, टंकी चालू हो जाए, यहाँ पे एक वॉचमैन लग जाए, हम लोग सुरक्षा रहे। मतलब हम लोगों की सांप जानवर है, घुस आते हैं, आदमी है, पता नहीं कौन कौन लड़के हैं, कहाँ कहाँ चले आते हैं। हम लोगों के तो आदमी बच्चे बाहर रहते नहीं, हम लोग बच्चों हमारे घर में बाहर रहता है आदमी, लेकिन हम लोग लड़के लग रहे रहेंगे। बाहर के कोई
फालतू लोग आए ना यहाँ पे, बस यही हम लोग चाहते और हैं। जो ताले पड़े हैं उनको खुलवाए जाए, कोई पार्टी और दारू शराबा नहीं हो। बस जो गृहस्थी के घर वाले ऊपर हैं, रहना जिसको अपनी फैमिली के साथ भी रह सकता है, जो गरीब है उनको दी जाए। और जो फालतू लोग हैं जिनको मिल गई है, पैसे वाले हैं, ताला डाले हैं, पार्टी मनाने आते हैं। होता है ये ना होने बिल्डिंग है और जिसको रहना अपनी फैमिली के साथ रहे, अंदर कुछ भी करे, हम लोगों को कोई मतलब नहीं। मतलब चाची जी क्या नाम है आपका? मुन्नी, आप कहाँ पर रहते हैं? 4 नंबर मिला। तो क्या समस्या है आपकी यहाँ पे? ये नालियाँ इतनी गंदी पड़ी है, ना यहाँ झाड़ू ना पोछा ना कुछ, और चंदा करके हम लोग पानी पीते। कब से जो है सफाई नहीं हुई नालियों की? नालियों के 6 महीने हो जाते। तो पानी की व्यवस्था? पानी की तो जब से हम लोग आए हैं यहाँ, जब से चंदा कर रहा, बत्ती नहीं आती उसका चंदा करते थे, जो बात है हर चीज का चंदा। और ये पानी की जो बड़ी टंकी लगी हुई है ये अभी तक चालू नहीं हुई है? नहीं हुई। तो मतलब जब से ये कॉलोनी बटी है कोई चालू हुई कि नहीं हुई? कुछ नहीं। और ये जो सोलर पैनल लगा हुआ है उससे पानी आ रहा है? वो भी खराब हो गई है। कब से? ये अब 4 महीने से। तो कोई शिकायत दी है आपने नगर पालिका में कोई? कहने वाले थे नगर पालिका से कहेंगे, अब कहेंगे, पता नहीं हम कहते नहीं। भैया कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं 3 नंबर। अच्छा, ये डूडा कॉलोनी में, राजघाट में। अच्छा। क्या समस्या है आपके यहाँ कॉलोनी में? कुछ समस्या? बस समस्या यही है पानी की और नाली की। अच्छा, पानी की समस्या ये कब से है? ये कम से कम हमारे 4 साल हो गई हुई। अच्छा, तो क्या व्यवस्था की गई है पानी की? अब मोटर बिगड़ती है तो सफाई बस यही है, चंदा करके बस। अच्छा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पानी की टंकी भी बनी हुई है, तो क्या पानी की टंकी से आप लोगों को पानी आता है? वहाँ से नहीं आता है? नहीं आता कोई है। पानी नहीं आता। जब से पानी की टंकी बनी है जब से कोई पानी आया नहीं है वहाँ से? कोई पानी नहीं दिया गया ना आया है। अच्छा, और जो सोलर पंप भी लगा हुआ है वो कब से लगा है? कब से लगा है ये लगा है जब से ये कॉलोनी चालू हुई है। अच्छा, तो ये कब से खराब है? ये तो 1-1.5 महीना हो गया है। 4-5 महीने हो गए खराब हुए। तो इसकी सूचना कोई नगर पालिका से कोई कर्मचारी को दी आप लोगों ने? नहीं। या कोई वहाँ से आया? नहीं, कोई नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? अब इसको यही चाहते हैं कि सही होना चाहिए। और सफाई के लोग की क्या व्यवस्था है? सफाई कब से नहीं हुई है? लोग जो हैं तो बस ये है कि आते हैं तो बहुत 2 महीने नाम है, 3 महीने ना है, तिवारी लेने आते हैं। अच्छा, तो लगभग 1-2 महीने में आते हैं। तो घर की सफाई वगैरह आप ही लोग करते हैं? क्या करें, वो तो जब रहेंगे तो सफाई करेंगे भाई। गंदगी में तो रहेगा आदमी कोई भी हो। अच्छा, जब आपको कॉलोनी दी गई थी उस समय किस तरह की सुविधाएं थी? आपको सारी सुविधाएं मिल रही थी? उस तरह से जब दी गई थी तो इसमें लाइट का अपना मतलब वो लगवाया गया था, मीटर, लाइट, पानी, सफाई की व्यवस्था सब कुछ थी। सब हाँ बढ़िया रही। आज की पोजीशन ये है आपकी कि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है सही से और सफाई नहीं होती है। सफाई नहीं होती है। चाचा जी आप डूडा विभाग कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ की समस्याएं आ रही हैं, तो आप बता सकते हैं वहाँ की क्या समस्याएं हैं? पानी की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है और दूसरी चीज़ साफ सफाई नहीं होती है और वहाँ रोज़ आए दिन चंदा होता रहता है। चंदा किस बात पे होता है? पानी के लिए। मतलब कि चंदा होके जो मोटर बेकार हो जाती है वो संभाला जाता है? हाँ, मोटर सुधराते हैं, सामान आता है और फिर इसके बाद उन्हें स्टार्टर खराब हो जाते हैं, उनकी मोटर खराब हो गई, आए दिन इसी की समस्या रहती है। तो ये समस्या का निवारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ना, समस्या का निवारण नहीं हो रहा। जी, आज जो डूडा कॉलोनी बनी हुई है ये आपके वार्ड के अंतर्गत आती है, तो इसमें पानी और सफाई की समस्या चल रही है। तो जो वहाँ के पब्लिक है वो काफ़ी आक्रोश है आपसे और आपसे शिकायत लगाती है कि सभासद जी हैं जो देखने के लिए नहीं आते हैं, तो इनकी समस्या के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समस्या देखो, पानी आनी जब मोटर ठुक जाती है तो 1-2 दिन का 3 दिन का समय लगता है मोटर आने में। जल स्थान से आती है, उरई जाएगी, उरई से खुल के फिर लगेगी तो उससे कोई पानी की समस्या हल दूसरा बोर थोड़ी हो जाएगा। या हाल उठा के या मोटर ठुकी तुरंत लग जाए। अब बड़ी मोटर है उसमें तो यहाँ से खुल के जाएगी, 1 दिन खुलने में लगेगा, फिर उड़ई जाएगी। और पानी की उधर हैंड पाइप है और टंकी एक लगवा रखी है, वहाँ टंकी 2 टंकी लगी है। टंकी आए दिन फूक जाती, मोटरें खोले रहते हैं, पानी बंद कर देते हैं तो मोटरें लोड लेती हैं, बंद हो जाती हैं। साफ़ सफाई में ऐसा है कि आए दिन जो कूड़ा आदि फेंकता है तो यहाँ साफ़ सफाई हो गई जाती है, आदमी पॉलीथीन फेंक देता है, यहाँ साफ़ सफाई। तो रोज़ 2-3 कर्मचारी सुबह शाम वहाँ नहीं जा पाएगा। जो हमारे वार्ड में 3 कर्मचारी है, करीब 1800 की जनता है, बहुत बड़ा वार्ड है। तो एक दिन छोड़ दूसरे दिन तो तीसरे दिन जाते हैं।
एक दिन रोज चाहे सुबह शाम वहाँ ड्यूटी नहीं लग पाएगी, समस्या है, कर्मचारियों की समस्या है। जैसा कि आपने बताया अभी कि वहाँ पे हेडपम्प लगा है और एक सोलर पैनल की टंकी रखी हुई है, तो वहाँ के कहना है कि हेडपम्प भी ख़राब है और सोलर पैनल की जो टंकी है वो 6 महीने से फूकी हुई है। नहीं, वो टंकी फूकी है, उसकी मोटर ख़राब हो गई, 2 बार बदलवा चुके, उसके बाद उसने एक टंकी बाहर और लगवा दी है, जिसमें सबमर्सिबल की टंकी है और 4 टोटी लगी हुई हैं। अभी लगवाई 2 महीने पहले, एक टंकी और लगवा ली। पानी का कोई घर, पानी की समस्या होती नहीं है, होना चाहिए। अब भाई समस्या जो खराब है उसको सही कराया जाएगा।